चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। इससे पहले के 17 क्वेश्चन आपको हम इससे पहले लेक्चर में करा चुका हूं मैं। तो अब हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। काफी सारे सवाल हमने कर लिए हैं विविध प्रश्नावली के, तो बहुत सारी चीजें हमने सीख भी ली हैं। तो थोड़ी चीजें मैं अगर डायरेक्ट कर भी दूंगा तो उसको आप अब मैं मुझे लगता है समझ लोगे आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं एक फंक्शन दिया है 18वें क्वेश्चन में, sec x माइनस 1 एंड sec x प्लस 1। तो हमें इसका अवकलज निकालना है। तो सीधी बात है डी ओवर डी एक्स ऑफ, हम लोग एफ एक्स निकालना चाहते हैं। इसका मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे, सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। ठीक है ना। तो इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है। तो हमने कहा था इस तरीके की स्थिति में कि डी ओवर डी एक्स अगर यू अपॉन वी का निकालना पड़े, दो फंक्शन हो जो कि भाग में हो, है ना, तो हम इनका निकालने का तरीका ये था कि नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि जो नीचे v है इसका स्क्वायर, और v एज इट इज डेरिवेटिव निकाल देंगे हम लोग u का, एंड माइनस u एज इट इज, और डेरिवेटिव निकाल देंगे हम लोग v का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्वेश्चन आराम से, इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो या sec x प्लस 1 का तो हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि sec x प्लस 1 को हमने एज इट इज रख लिया है, और डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे sec x एंड प्लस 1 का, फिर माइनस sec x माइनस 1 का, है ना। ठीक है, sec x माइनस 1 को एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव निकालना है sec x प्लस 1 का। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दो, फॉर्मूले आपको पता होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से पता होंगे तो आप लोग आराम से सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए कर लोगे। सेक एक्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर डिफरेंशिएशन या फिर अवकलज निकालना हो सेक एक्स का, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि वो होता है सेक एक्स एंड टेन एक्स। याद करो, ये फॉर्मूला हमने आपको डायरेक्ट ही बता दिया था, सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, ओके। तो इन फॉर्मूलों को मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है, और वो फॉर्मूले उम्मीद करता हूं कि आपने लिखे भी होंगे। ठीक, ठीक है ना। सेक एक्स टेन एक्स ही होता है, ये याद करना है आपको। मेरे को भी याद था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है, क्योंकि और चलो बाद में देखेंगे। तो देखो, जब हम सेक एक्स का अवकलज करेंगे तो आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और फिर 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस सेक एक्स प्लस माइनस 1। ठीक है, और आ जाएगा अंदर की तरफ। देखो, सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स एंड टेन एक्स प्लस 0। ठीक है, और बट्टे में क्या चल रहा मेरे बेटा, बट्टे में क्या चल रहा, दिस इज सेक एक्स एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सेक एक्स प्लस 1 इंटू सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स माइनस 1 इंटू सेक एक्स और टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स जो है थ्रू आउट आप कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से, सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब कॉमन निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स। इतने काम आप लोग खुद कर चुके होंगे। तो सेक एक्स एंड प्लस 1 माइनस सेक एक्स और प्लस 1, बात समझ रहे हो ना भाई। ये वाला पोर्शन यहाँ से भी यहाँ से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे सेक एक्स प्लस 1, और ये माइनस एंट्री जब करेगा तो माइनस का सेक एक्स और प्लस का 1 अपोन में जो चल रहा है कि सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो आपके पास में बनेगा, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 और 1 हो गया 2, तो 2 सेक एक्स टेन एक्स, 2 सेक एक्स एंड टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप यही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। चाहे तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप लगा लेंगे तो आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन यही छोड़ेंगे आप इसको, क्योंकि इतना ही आंसर दिया है। फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ, 19 की तरफ। देखो, तो 19वें क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को, मैंने जी पहले लेक्चर में बताया था चेन रूल, जो मूल रूप से सवाल थोड़ा गड़बड़ होगा तो उसमें क्या करना होगा। देखो ध्यान से सुनना, 19वें क्वेश्चन के अंदर उसने बात करी है मेरे भाई कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है जो कि साइन की घात एन एक्स का है। ठीक है,
तो देखो इसको हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना कि साइन एक्स को हम लोग इसकी होल घात n लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसकी होल घात को n लिख सकते हैं भाई। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री होता है, तो आपको पता है 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसका तो होल स्क्वायर होता है, ठीक है नहीं। ध्यान रहे ना, देखो बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इसको हम लोग कभी, आप लोग ये समझो, इसको ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन इसको ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि आप साइन का भी स्क्वायर करो 45 का भी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि साइन 45 के मान का स्क्वायर है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ घात जो n है, साइन x की जो वैल्यू है उस पूरे की घात को n कहेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपने साइन की पावर n, साइन x की पावर n का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने एक फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि साइन x का जो अवकलन होता है, अवकलज होता है, वो कोस x होता है, लेकिन वो इसमें काम में नहीं आ रहा। इसके सर पे तो बीमारी है, यहाँ देखो सर में इसके प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि d/dx अगर हम x की पावर n करें तो n x की पावर n-1 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये अंदर वाला पोर्शन x है, तो इसका मतलब ये x की पावर n टाइप बनेगा। इसको हम कैसे कंसीडर कर लेंगे कि ये x है पूरा, x की पावर n। तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना, d/dx निकालेंगे हम लोग साइन x की होल पावर n का, तो मेरे बेटे पहले इसको x मान के करो, x मान के तो पावर शुरू में और पावरों में से एक कम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। लेकिन ये x ना हो करके, ठीक है ना, ये कोई x का फंक्शन है, x नहीं है, ये x का फलन है कोई, ठीक है ना। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव, इसका अवकलज अलग से निकालेंगे और गुणा में लिखते हुए हो गया काम। तो n इसको लिख लेंगे साइन n-1x, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे n यहाँ लिखा था ना, ऐसे लिख सकते हैं। साइन x का होता है कोस x, और यहीं पे इसे छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इसको रफ करते हुए, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी 20 की तरफ बढ़े, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। 20 में क्या है कि हमारे पास एक जैसे से सवाल आए हैं सब। अब एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है जिसका अवकलज निकालना है, ठीक है ना, अवकलन करना है, ठीक है ना, अवकलज ज्ञात करना है। a प्लस बी साइन एक्स बटे c प्लस डी कोस एक्स। तो कोई बात नहीं, u और v वाला फॉर्मूला लग जाएगा, भाग वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है ना। कौन से वाला, जिसको मैं हर बार लिखता हूं और वो तुम्हें याद भी हो गया होगा, u/v वाला, है ना। अब यही अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, d/dx ऑफ, अगर हम fx निकालते हैं तो मेरे भाई d/dx निकालना पड़ेगा मुझे a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी कॉस एक्स, ठीक। तो ऊपर वाले को u, नीचे को v मान लेंगे, तो हमारा f' आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, c प्लस डी का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इस पोर्शन को ऊपर रखेंगे जो का तुम, ठीक है ना, आपके पास में कॉस एक्स, और हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, ठीक है ना, अवकलज निकालेंगे a प्लस के b साइन एक्स का, ठीक है ना, और माइनस फिर हम लोग a प्लस बी साइन एक्स को हम जो का तू रखेंगे, और डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, ठीक है, c प्लस के डी कॉस एक्स का, ठीक है जी। क्लियर है इतना, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, c प्लस के डी कॉस एक्स आप एज इट इज रख लोगे, ठीक है, और ध्यान से देखोगे हम लोग a का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लो मैं कर देता हूँ, d/dx ऑफ अगर हमें a निकालना है, फिर d/dx ऑफ हमें b साइन एक्स निकालना है, ठीक है, माइनस a प्लस के b साइन एक्स को एज इट इज रखा है, ठीक है, आपके पास में, और यहाँ पर d/dx ऑफ हम लोग निकालेंगे c का, प्लस d/dx ऑफ करेंगे हम लोग d cos x का, ठीक है, d cos x का। तो मेरे भाई नीचे जो चल रही है कहानी वो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी आंसर तक। दिस विल इक्वल c प्लस डी कॉस एक्स एज इट इज, एंड इसका हो गया 0 प्लस b बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, ठीक है, माइनस
ए प्लस के बी साइन एक्स तो एज इट इज चल रहा है साथ में, इसमें सी का हो गया 0 प्लस डी बाहर आ जाएगा और हम लोग कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, वो भी माइनस वाला। कौन से वाला? माइनस वाला। ठीक है जी, ओके। तो बस इसको रीअरेंज थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखना है, बाकी जो काम करने का था वो हो चुका है। आप लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, मतलब ये जीरो हटा करके इसकी मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास में जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास में सी, इसे लिखो बी कॉस एक्स, बाहर लिख लो बी कॉस एक्स इंटू सी प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, आपके पास में एंड माइनस माइनस, देखो एक माइनस यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस डी साइन एक्स इंटू ए प्लस के बी साइन एक्स, ए प्लस के बी साइन एक्स। ठीक है, आपके पास में चाहो तो आप यहीं पे डांस करना शुरू कर दो, कह दो जी यही आंसर है। ठीक है, लेकिन चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, अंदर क्या आ जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस हाँ बी डी साइन स्क्वायर एक्स। हाँ थोड़ा हल होगा नीचे की तरफ, चलो आगे चलो। फिर जगह डी प्लस के डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन कॉमन आ रहा है तो उसको देख लो। देखो इसको तो एक साथ रख दो, कितना आ जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस, अब देखो ध्यान से देखो, इस वाले पद के अंदर से इस वाले पद के अंदर से बी डी कॉमन निकल रहा, कितना निकल रहा है बी डी, क्या निकल रहा बी डी कॉमन निकल रहा। तो जब बी डी कॉमन निकल रहा तो अंदर बच रहा है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में जो चल रहा है सी प्लस के डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वो चलता ही रहेगा। देखो बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, मेरे भाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है तो हम लोग उसको बी डी लिख देंगे अपॉन सी प्लस के डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आंसर यहाँ पर आप इसको छोड़ करके आ जाएंगे और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए जरा फटाफट इसको पॉज करके नोट करो। ठीक ठाक सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 21 की तरफ। ठीक है ना, 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अभी भी इसमें 9 क्वेश्चंस बाकी हैं भाई, बड़ी लंबी एक्सरसाइज है और अच्छी एक्सरसाइज है। इसका लाभ आपको सही मायने में 12वीं में मिलेगा। जब आप 12वीं के एग्जाम की तैयारी करोगे और वहां मैथ पढ़ोगे तो वहां पे इसका आपको बहुत इस्तेमाल आएगा इसको। ठीक है, तो 21 हमारे पास क्या है कि ये कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स जिसमें साइन ऊपर तो एक्स प्लस ए है, हाँ एक्स प्लस ए का तो हमने कर दिया था ना, और cos x। ठीक है, तो दो फंक्शन है साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एक्स, तो डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स का। ठीक है, एक तरीका और है करने का वैसे, लेकिन मैं सिंपली कराऊंगा इसको। देखो ध्यान से, u अपॉन वी वाला कॉन्सेप्ट, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे वाले को जो का तू ऊपर लिख लेते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं साइन एक्स प्लस ए का एंड प्लस सॉरी माइनस साइन एक्स प्लस ए को एज इट इज रखते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं कोस एक्स का। ठीक है जी, करो हल। कोस एक्स को कुछ कहने वाला कोई नहीं है क्योंकि हमने जो का तू रखा था। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन किया था हमने इसके अंदर, अगर हम बात करें 14th क्वेश्चन में यही तो था। उसमें क्या करते थे हम लोग, हमें पता है क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर हम अवकलज निकालेंगे साइन एक्स का तो हम लोग डायरेक्ट कोस एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स ना होकर के कुछ और है, एक्स ना होकर के एक्स का एक फंक्शन है, एक्स ना होकर के एक्स का एक फंक्शन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे इसको एक्स मान लेंगे, तो साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, एक्स ही गया एक्स प्लस ए, लेकिन इसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा और गुणा में रखते हुए, है ना, फिर माइनस साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, और कोस एक्स का होता है साइन एक्स
वो भी माइनस वाला तो यहाँ मैं प्लस कर दूंगा, बटे आ जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखेंगे, देखो कॉस स्क्वायर नहीं कोस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस ए प्लस, देखो इसका हो जाएगा 1 और उसका होता 0, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यही इतना ही बचेगा और यहाँ जाएगा साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो अगर हम ध्यान रख दें, ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो मेरे भाई ये फॉर्मूला किसका था? कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो मेरे भाई, वो होता था कोस एक्स माइनस वाई, याद करो कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो इसको अगर यहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको एक्स है, ये वाई का काम ये करेगा, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विद माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस के साथ में होता था भाई, ये फॉर्मूला होता था माइनस के, ठीक है ना, माइनस के कोस एक्स होता था, क्या होता था। एक बार तीसरे चैप्टर की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, किसकी तरफ जाते हैं? तीसरे चैप्टर में हम जाते हैं एक बार, 1 मिनट के लिए सिर्फ, ठीक है। हाँ हाँ, y माइनस एक्स का फॉर्मूला होता था ये, इस तरीके से फॉर्मूला होता था बेटा, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। आपने पढ़ा होगा कि cos x एंड cos y प्लस sin x एंड sin y इज इक्वल होता था माइनस के cos x माइनस y के, याद करो उस फॉर्मूले को। लेकिन एक काम कर लें, नहीं x माइनस वाई के कोस एक्स माइनस वाई के, एक बार कंफर्म कर लो यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उस फॉर्मूले को लेकर, तीसरे चैप्टर में चला जाता हूँ ना, क्या बात आ गई। कोस एक्स प्लस वाई, हाँ कोस एक्स माइनस वाई तो ये होता है, अरे ठीक तो है यार, ठीक तो है, ठीक तो है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई जो होता है कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, मैं ठीक तो लिखा है मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। तो उसको देखो, अगर मैं इसको एक्स कह लूँ, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, उल्टा हो रखा है, थोड़ा सीधा कर लो इसे, देखो कोस एक्स प्लस ए को शुरू में रख लो एंड कोस एक्स को यहाँ रख लो प्लस, और फिर साइन इसे जैसे जैसे रख लो साइन एक्स, और यहाँ पे इस तरीके से देखो कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, देखो कोस एक्स कोस वाई, लुक एट दिस फॉर्मूला, साइन एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स, एक्स का काम कौन करेगा? ए प्लस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कॉस ऑफ ए अपॉन कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, आंसर, ठीक है ना, आपके पास में क्या आ गया? आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, बढ़ो आगे की तरफ, कहाँ है, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को तब तक पॉज कर लें, नोट कर लें, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन लिखूंगा डायरेक्ट अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 22 की, किसकी बात करते हैं? 22 की, रफ करो उसको, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं फटाफट। चलिए देखिए, अगर हम 22वें नंबर पे बात करें तो हमें एक फंक्शन दिया गया है जो है इक्वल x की घात 4 और आपका है 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ठीक है। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर निकालेंगे तो सीधी सी बात है डी ओवर डी एक्स ऑफ निकालेंगे x की घात 4 और 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स को लेकर के, ठीक है। अब एक काम कर लो, इसको u कह लो, इसको v कह लो, पूरे फंक्शन को। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, गुणा में अगर दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन अगर गुणा में होंगे तो फॉर्मूला लगता था एक को चुको बाकी को रखो, मतलब हमने v को एज इट इज रखा और किसको निकाल दिया? अवकलज u का, प्लस फिर u को जो का तो रखा और किसका अवकलज निकाल दिया हमने?
v का। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे इसके अंदर। तो उसमें u आप पहले क्या करोगे, इस v को 5 sin x माइनस 3 cos x को जो का तू रख लोगे और डेरिवेटिव निकालोगे x की घात 4 का प्लस x की घात 4 को जो का तू और डेरिवेटिव निकालोगे आप लोग 5 sin x एंड माइनस के 3 cos ऑफ x का। ठीक है, अब देखो 5 sin x को जो का तू चलाएंगे, 3 cos x को भी जो का तू रखेंगे, तो मेरे भाई इसका हो जाएगा 4x की घात 3, 4x की घात 3 प्लस x की घात 4 को जो का तू रखेंगे और उसमें देखो यहाँ अगर डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, 5 sin x माइनस डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, 3 cos x। ठीक है, अब देखो 5 sin x माइनस 3 cos x और 4x की क्यूब शुरू में लिख दो, 4x की क्यूब यहाँ रख दो माइनस x की घात 4, अंदर देखो 5 बाहर आ जाएगा, sin x का अवकलज होता है cos x, 3 बाहर आ जाएगा, cos x का अवकलज होता है माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा sin x। ठीक है जी, चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई करके दिखा दो, आंसर कहाँ छोड़ा हो उस हिसाब से हम बता देंगे आपको। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई करिए इन्होंने, देखो करो 5 चौक 20 x की घात 3 एंड साइन x माइनस 4 तिया 12 x की घात 3 cos x एंड माइनस x की घात 5 x की घात 4 cos x एंड माइनस 3 x की घात 4 sin x। यही छोड़ दो आप। ठीक है, समझ में आया? चाहो तो इसको कॉमन निकाल सकते हो, इन दोनों में से sin x को कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से cos x को कॉमन निकाल लो, तब भी आपका आंसर, ठीक है ना, बन जाएगा इजीली। ठीक है, या थ्रू आउट x की घात 3 भी कॉमन निकाल सकते हो, जो उन्होंने कर रखा है, x की घात 3 थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हो, कहीं भी करो आप लोग, इतना एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हो, खैर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23, ठीक है 23, क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा पिद्दी सा क्वेश्चन है, आप अपने आप भी कर सकते हो। यह है x² प्लस 1 एंड cos x, तो सीधी बात है वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको u कह देंगे और इसको v कह देंगे, दो फंक्शन गुणा में है, तो जैसे मैंने अप्लाई अभी किया था तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। अगर ये नहीं कर पा रहे फिर मेरा पढ़ाना है बेकार, और आपका पढ़ना उससे पहले बेकार है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, पिद्दी सा क्वेश्चन है, तो इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ो। अब बढ़ते हैं 24 की तरफ। 24 कह रहा कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इक्वल है ax² प्लस साइन एक्स एंड p प्लस क्यू cos x, मतलब वही है, पहले फंक्शन को आप u कह लो, दूसरे को v कह लो और अप्लाई करो। चलो मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें काम है। ठीक है, देखिए d/dx ऑफ, अगर आप fx करते हो तो d/dx ऑफ आप करोगे ax² प्लस साइन एक्स एंड p प्लस के क्यू एंड cos x। तो आपने क्या कहा, इसको u कहा, इसको v कहा, तो तरीका होता है v को जो का तू रखो, p प्लस क्यू cos x को मैंने जो का तू रख लिया, और डेरिवेटिव निकालने बैठ गया किसका, ax² प्लस के साइन एक्स का, फिर ऐसे ही प्लस इस बार मैंने ax² एंड प्लस साइन एक्स को एज इट इज रख लिया और डेरिवेटिव निकालने बैठ गया किसका, p प्लस के क्यू cos x का। अरे यार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो p प्लस क्यू cos x को एज इट इज रख लो, और फिर देखो ध्यान से डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे किसका, ax² का, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम लोग, साइन एक्स का, प्लस ax² प्लस के साइन एक्स, ठीक है, एंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम लोग, p का, प्लस d/dx ऑफ डेरिवेटिव q cos x का निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देखना, या b तो नहीं है, नहीं है b, ठीक है, तो p प्लस के q cos x को जो का तू रखते हैं, और मेरे भाई इसमें से ये बाहर आ जाएगा, x² का हो जाएगा 2x प्लस cos x का हो जाएगा sin x, नहीं यार sin x का हो जाएगा
कॉस एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर जो का तो प्लस साइन एक्स, और मेरे भाई इसका हो जाएगा 0 प्लस इसका हो जाएगा क्यों बाहर कोस एक्स का होता है साइन एक्स और वो भी माइनस वाला। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखना है p प्लस के क्यू कोस एक्स एंड 2ax प्लस कोस एक्स। ठीक है, एंड माइनस ये वाला माइनस क्यू साइन एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। यही छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तब भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आपके पास। चलिए अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे आगे, यानी कि अंतिम पड़ाव पर एक्सरसाइज के पहुंच चुके हैं। अब बस 6 क्वेश्चन बचते हैं, फटाफट उनको करते हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे बात करेंगे। ठीक है, मेरा कहने वाला 25 भी ऐसा ही है वैसे तो। 25 को भी आप अगर ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है 25 में भी, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 25 इज अ क्वेश्चन, एफ एक्स दिया है, वो एक्स कोस एक्स है, नहीं एक्स प्लस कोस एक्स है। ठीक है, एंड एक्स माइनस 10x है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो मैं इसका जब डेरिवेटिव निकालूंगा बेटा तो एफ एक्स का निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हम लोगों को x प्लस कोस एक्स एंड x माइनस 10x। तो मेरे भाई इसको u मान लें, इसको भी वही वाला फॉर्मूला, पहले x माइनस 10x को आप जो का तू रख लेंगे और डेरिवेटिव निकाल लेंगे x प्लस कोस एक्स का प्लस डी, इस बार हम लोग x माइनस 10x को जो का तू रख लेंगे और डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, किसका, x प्लस कोस एक्स का। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से करूँगा, तेजी से वैसे कर भी रहा हूँ। x माइनस का 10x एज इट इज आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस x का 1 हो जाएगा, कोस x का माइनस के साइन x हो जाएगा, प्लस x 10x को हम जो का तू रखेंगे, इसका 1 हो जाएगा। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, दोनों बार सेम रख दिया, क्या बदतमीजी है मेरे भाई। ठीक है क्या, नहीं भाई, u जोगा तू, देखो v जोगा तू u का कर दिया, प्लस इस बार ये जोगा तू और उसका कर दिया। अरे नहीं यार, ये हमने एज इट इज रखा, इसका कर दिया। ठीक है, फिर इसको देखो, इसको एज इट इज रखना था। ठीक है ना, और किसका करना था हमें अवकलन, एक्स कोस एक्स का। कंफ्यूज हो गए फालतू में ही, इसको जो का तू रखा, इसका हमने अवकलन कर दिया। ठीक है, ओके, फिर इसको जो का तू रखना है मेरे भाई। ठीक है ना, यहाँ गड़बड़ हो गया, जिसका हो गया है उसको दो बार थोड़ा ना चखेंगे हम लोग। इसको जो का तू और डेरिवेटिव निकालेंगे x माइनस के 10x का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, x माइनस 10x को जो का तू रखते हैं, इसमें x का हो गया 1, इसका हो जाएगा साइन x, वो भी माइनस वाला, प्लस x प्लस कोस x को जो का तू रख लेंगे, और देखो x को हो जाएगा 1 माइनस इसका होता है सेक स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, x माइनस की थोड़ी टिग्नोमेट्री लग सकती है इसमें, 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, और इसको लिख लो 1 माइनस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है ना, कहाँ छोड़ा उसने, 25th में, पीछे देख लेते हैं अपनी आंसर शीट में, थोड़ी सी टिग्नोमेट्री इसमें लगाई जा सकती है वैसे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई वगैरह करके इसकी, तो विविध प्रश्नावली है ना, 25 क्वेश्चन, 25 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, अच्छा एक्स 10x 1 माइनस, ये तो ठीक है, अंदर उधर वाले को सॉल्व किया उसने। ठीक है, उधर वाले को सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सीधी सी बात है, कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। एक सर्व समीकरण पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 10 स्क्वायर ऑफ एक्स,
हमेशा 1 के बराबर होता है। और इसका एक इससे बनने वाली एक समीकरण होती थी कि 1 माइनस के, अगर मैं सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 कर लूंगा तो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये समीकरण थी ना, एक आइडेंटिटी थी, तो इसका यूज कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके, तो x माइनस के टेन एक्स एज इट इज रख लेंगे और 1 माइनस के साइन एक्स भी जो का तू रख लेंगे। इसमें से माइनस कॉमन निकालो क्योंकि हमें सेक को पहले करना, 1 को बाद में करना, तो ये आ जाएगा x प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे x माइनस के टेन एक्स, ठीक है, एंड 1 माइनस के साइन एक्स, एंड ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ऑफ x एंड x प्लस के कॉस ऑफ x आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एंड 26 नंबर का क्वेश्चन, इस तरीके के सवाल आपने पीछे भी कर लिए हैं, शायद एक आध क्वेश्चन मैंने कराया आपको। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो 26 नंबर सेम है। चलो मैं करा देता हूँ, फिर भी रफ करो, इसको नोट करो पहले। नंबर 26, ठीक है 26। तो 26 क्या है कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है और वो है 4x प्लस 5 साइन एक्स, ठीक है ना, अपॉन 3x प्लस 7 कोस एक्स। तो इसमें इस बार फॉर्मूला वो लग जाएगा, कौन से वाला, डिवीजन वाला, भाग वाला, ठीक है ना, कि हम लोग डेरिवेटिव जब निकाल लेंगे u अपॉन v इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर v डी एक्स ओवर डी एक्स u माइनस u एंड डी एक्स v। ये वाला फॉर्मूला जिसको हमने बहुत बार यूज कर लिया। तो इसमें ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ अगर आप करोगे एफ एक्स का, तो मेरे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कोस एक्स। तो भैया मेरे नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला ज्यों क्या त्यों, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला ज्यों का त्यों नीचे वाले का अवकलज सॉल्व करना है इसको, बस क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन के जिम्मेदार आप होंगे। इस तरीके की बहुत चीजें कर ली भाई साहब, इसमें अंदर इन्हीं का तो करना डेरिवेटिव, बस जो भी आंसर होगा उसको बनाना है आपको। तो टीआर भाई यार इतना कर लोगे यार, बहुत से सवाल करा दिए, ऐसा सवाल तो है ही नहीं कोई ना कर पाओ आप। तो रफ कर दूं, नोट कर लो यहाँ तक, अब फिर ट्राई करना, फिर देखना कितना दम तुम्हारे अंदर है, कितनी चीजें तुमने सीखी हैं। अगर इसका आंसर ले आए तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी तुम लोग अच्छे से देखते हो, पढ़ते हो। ठीक है, 27 में अगर बात करें तो एक छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, और वो है एक्स स्क्वायर एंड कोस पाई बाई 4, डराने के लिए सिर्फ, है ना, एंड साइन एक्स। तो हम लोग को डरेंगे नहीं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन साइन एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √2 साइन एक्स। ठीक है, निकालो डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ। अब जब हम निकालेंगे एफ एक्स का तो सीधी सी बात है, डी ओवर डी एक्स ऑफ निकालना पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का, वो भी √2 के साथ। तो √2 तो बाहर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट है। तो हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालेंगे फिर, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का। और इस वाले पोर्शन के अंदर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ना 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 गलत तरीके से लगाए, ये वाला। ठीक है, कैसे कैसे 1/√2 साथ में रहेगा और यहाँ आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन एक्स जो का तो, और ऊपर वाले का अवकलज एक्स स्क्वायर का माइनस इस बार एक्स स्क्वायर को जो का तो नीचे वाले का अवकलज साइन एक्स का। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर नत मस्तक हो जाएगा,
कुछ ज़्यादा खास बात इसमें नहीं रहेगी, ठीक है ना। इन्होंने π/4 आंसर में जो का तू छोड़ रखा है इन्होंने। बेवकूफ़पंती वाली बातें यार। कहाँ है आंसर इसका, आजा। 27। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, मेरे भाई सुनो, मत मान रखो इसका। मतलब ऐसे रखने में कोई समस्या नहीं थी। तो ये क्या होगा, ये जैसे चलता रहेगा, है ना। तो फिर ये वाला स्टेप ही नहीं आएगा इसमें बीच में। तो यहाँ पे √2 ना करके ये जो cos π/4 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, x थोड़ा ही है इसमें, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos π/4 बाहर आ जाएगा। और इसकी जगह आप क्या लिखोगे, आप cos π/4, फिर इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। लो मैं मैच करा ही देता हूँ। cos π/4 को एज इट इज चला रहे हो आप, ठीक है। यह आ जाएगा, देखो sin x होगा तो x² का 2x, तो आ जाएगा 2x sin x एंड माइनस x² जो होगा तो sin x का कितना होता है, cos x अपॉन sin स्क्वायर ऑफ x। यही छोड़ रखा उसने, यहीं पे छोड़ रखा उसने, ठीक है। ठीक है। और एक काम और कर रखा उसने, इन दोनों जगह से x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x कॉमन निकाल लिया। तो जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ से तो हट जाएगा, यहाँ से एक घात हट जाएगी इसकी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं 28 की तरफ, ठीक है। 28 की तरफ सब कर सकते हो आप, रफ करवाओ, ठीक है। ट्वेंटी 28 fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस के 10x, ठीक है। पीछे तो नहीं कर दिया ऐसा सवाल, बहुत किए ऐसे। तो डेरिवेटिव निकालो जी, d/dx ऑफ fx निकालो जी, डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। ये सारे प्रैक्टिस आपकी, देखो छोड़ना नहीं है आप लोग, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ ना, आपको सवाल सारे सॉल्व करने। खेल जो है वो सारा प्रैक्टिस का है, इसके अंदर जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो नीचे वाले का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर आप 1 प्लस 10x को जो का तू रख लोगे, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x माइनस x जो का तो नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस के 10x, ठीक है जी। कुछ नहीं है 1 प्लस के 10x को जब आप जो का तू रखोगे, x का हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं, x जो का तू 1 का हो गया 0 प्लस इसका होता है sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, आ जाएगा 1 प्लस 10x माइनस x sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। यही छोड़ना है, आगे और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है, आपके पास में, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 29 की तरफ, 29 की तरफ, ठीक है। 29 की तरफ बीच बीच में पॉज कर लेना अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे तो तुमने अपने आप ही कर लिए होंगे सवाल सारे। 29 है, fx एक फंक्शन है और इसमें x प्लस sec x और साथ में x माइनस 10x है, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्मूला लग जाएगा गुणा वाला, पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। कौन सा लग जाएगा, पहले वाला फॉर्मूला। तो चलिए देखिए, जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे d/dx निकालेंगे fx का, तो सीधी सी बात है d/dx ऑफ निकालेंगे हम लोग। चौक मेरी छोटी हो गई भाई, थोड़ा सा इसको मैं दूसरी ले लेता हूँ, x cos x sec x एंड x माइनस 10x, ठीक है जी। क्या तरीका था, आप इसको जो का तो रखोगे, ठीक है, और डेरिवेटिव निकालोगे किसका, x प्लस sec x का, प्लस x प्लस sec x को जो का तुम उतारोगे और डेरिवेटिव निकालोगे x माइनस 10x का। देखो ध्यान से, x माइनस 10x जो का तू रहेगा, इस x का 1 sec x का होता है sec x 10x
प्लस इस x को sec x को जो का तू रख रहे थे, इस x का 1 माइनस इसका होता है sec स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, कहाँ तक लेके गया इसको? ठीक है, यही छोड़ दिया उसने आंसर, यही छोड़ दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर बात करें तो हमने क्वेश्चन किया था इसके अंदर 19वां। चलिए मैं कराता हूँ 13 को, रफ करवाऊँ? ठीक है। थर्टी देखो आप, 30वें, क्या अब तक कुछ लोग 30 देखने आए हैं, मुझे उम्मीद पूरी है ऐसी। तो x अपॉन साइन x की घात n ऐसे है, तो करो भाई, करो, फॉर्मूला लगाओ, x अपॉन u अपॉन v वाला फॉर्मूला नीचे वाला। ठीक है जी। और देखो क्या तरीका था, क्या तरीका था कि नीचे वाले का स्क्वायर करना है। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर ऐसे ही बिठा देना है, ऊपर वाले का अवकलज निकालना है, माइनस ऊपर वाला जो का तो नीचे वाले का अवकलज निकालना है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, साइन की घात nx, इसका हो जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x है, इसे लिखोगे आप, क्योंकि हमने 19वां क्वेश्चन किया इस तरीके का ही, साइन x की घात n कर लोगे बटे, यह जगह साइन की घात 2nx, सही है ना, n है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2nx हो जाएगी, है ना, आपके पास में कितनी हो जाएगी 2nx। ठीक है, 2nx हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो अब थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन करना है। आ जाएगा साइन की घात nx माइनस x, इसमें क्या है, इसको x मान के करेंगे, हमने कहा था उस क्वेश्चन में भी 19वें में भी कि पावर शुरू में और पावर में से एक कम n माइनस 1, लेकिन दोबारा से किसका करना पड़ेगा बेटा, साइन x का, और जो बेटे चल रहा है नीचे साइन 2nx। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, तो f डैश x जो आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन की घात nx माइनस nx साइन की घात n माइनस 1x। ठीक है, n माइनस 1x। ठीक है, एंड साइन x का होता है कोस x बटे साइन की पावर 2nx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर से साइन की पावर nx कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, 1 माइनस, अब सुनो मेरी बात, यहाँ nx तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, लेकिन देखो जब मैं यहाँ पे कितनी घात है, एक कम है, n माइनस 1 कॉमन निकालो, क्या निकालो, कम निकालोगे ना, जैसे x की घात मान के चलो कि 4 प्लस x की घात 2 है, तो आप क्या कॉमन निकालोगे इसमें से, x की घात यहाँ 3 है, तो आप क्या कॉमन, छोटी तो निकालो कॉमन भाई, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ 3 है, तो कॉमन क्या निकालोगे, x की घात 3 कॉमन निकालोगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 1। ऐसे यहाँ पे n घात है, इसमें से एक कम है, तो आप क्या निकालोगे, छोटी कॉमन निकालोगे, यानी कि x की घात छोटी कौन सी है, n नहीं है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 कॉमन निकाल लो x, और यहाँ पे आ जाएगा, जब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो n में से n माइनस 1 कॉमन, तो केवल साइन x बचेगा अंदर, देख लो ना, x बचेगा अंदर, फिर यहाँ पर माइनस का nx तो बचा ही बचा, ये बाहर चला गया, यहाँ पे केवल cos x, और अपोन में है हमारे पास साइन की पावर 2nx। देखो अब सुनो, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कि देखो साइन x माइनस एन एक्स कोस एक्स अपोन, देखो क्या होता है कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसका मतलब हम 2n में से ये वाली घात घटा देंगे, माइनस n माइनस 1 x, इसको सॉल्व कर देंगे, साइन x माइनस एन एक्स कोस एक्स, ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं घातांक वाली। भाई घात, आप सीधी सी बात है, आपको पता है ना कि x की घात 5 ऊपर है, x की घात 10 नीचे है, तो उसको क्या लिखोगे, x की घात लिखोगे 1 बटा x की घात क्या लिखोगे 10 माइनस 5, तो मैंने भी तो ये करा, ऊपर की पावर जो थी वो नीचे वाली घात में से घटा दी। अब देखो ऊपर क्या रह जाएगा, साइन x
माइनस एन एक्स कोस एक्स अपॉन, देखो साइन की पावर क्या बनेगी अब, 2n में से एक n घटेगा तो n बचेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बचेगा n+1 एंड x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज बेटे फिनिश, साथ में चैप्टर भी फिनिश। हम लोग अब मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर, मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।